दोस्तों, जब टाइम फ्रेम की बात आती है तो ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर। बट अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर नहीं हैं तो मैं प्रेफर करूँगा वीकली टाइम फ्रेम। अब आप ये कह सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पर स्विंग ट्रेडिंग कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, अपने करियर के स्टार्टिंग में विलियम जे ओनील स्विंग ट्रेडिंग ही करते थे और वो वीकली टाइम फ्रेम का ही यूज़ करते थे। और उन्होंने $100 की इन्वेस्टमेंट को $50,000 में कन्वर्ट कर दिया था। इसलिए मेरे हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम बेस्ट है। इसकी एक सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि वीकली टाइम फ्रेम बेरिश मार्केट में बुलिश ट्रेड नहीं देता, क्योंकि बेरिश मार्केट में वीकली बुलिश सेटअप बनते ही नहीं हैं। क्योंकि देखो, वीकली सेटअप मिनिमम 2 वीक में बनता है और बेरिश मार्केट में आने वाला जो बाउंस होता है, पुल बैक होता है, वो 2 वीक तक टिक नहीं पाता। सो अगर 2 वीक का कोई सेटअप क्रिएट हो भी जाए तो स्टॉक ब्रेकआउट देने से पहले ही फुस हो जाता है, यानी कि ब्रेकआउट नहीं दे पाता। इस वजह से आप बेरिश मार्केट में या तो कैश में बैठते हैं या शॉर्ट करके बैठते हैं, क्योंकि आपको बेरिश मार्केट में बुलिश ट्रेड नहीं मिलती। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए थंबनेल को ही देखिए, इसमें ऐड किए गए स्टॉक का टाइम फ्रेम वीकली है। नीचे के लेवल पर स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पर एक सेटअप क्रिएट कर रहा था। उसके बाद इसने इस सेटअप को वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया, जहां पर एंटर लिखा हुआ है, और इस टाइम पर मार्केट भी बुलिश था। उसके बाद में ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर तक गया। तो स्विंग ट्रेडिंग में बीच में किसी भी लेवल पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, और पोजिशनल ट्रेडिंग में स्टॉक को 30 वीक ईएमए या फिर 20 वीक ईएमए के साथ होल्ड किया जा सकता है। जहां बाद में ऊपर के लेवल पर आपको ये स्टॉक साइडवेज दिखाई दे रहा है। इस टाइम पर मार्केट बेरिश था, इस वजह से ना तो यहाँ पर कोई सेटअप क्रिएट हुआ और ना ही कोई ट्रेड मिली। सो दोस्तों, इस वजह से मेरे हिसाब से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम बेस्ट है।